नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका मिशन पाठशाला में स्वागत है। कल के लिए थोड़ा सा समय चाहेंगे। कल आउट ऑफ स्टेशन था मैं, इसलिए कल की क्लास आपके पास नहीं है, आप पहुंच पाई, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पूर्ति कर देंगे अपन कभी भी। देखिए प्यारे बच्चों, जो अपनी ये राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी के लिए महान सीरीज चला रखी है अपने, इसके अनुपात और समानुपात का ये दूसरा पार्ट है। मैं फिर से आपको एक बार यही बात कहना चाहूंगा, जिस भी बच्चे ने अनुपात समानुपात का पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले जाके वो पार्ट देखे, और जिस बच्चे ने परसेंटेज भी नहीं देखा है वो उससे भी जाके पहले परसेंटेज देखे, फिर अनुपात समानुपात में हर टॉपिक वाइज अपन सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग साथ बने रहे तो गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऐसे समझ लो कि आपके आराम से चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस में पूरे पूरे क्वेश्चन होने के चांस हैं। इतनी उम्मीद दे सकता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है मेरे बच्चों, तो बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं खराब करते हुए। आपने थंबनेल देख लिया होगा, अनुपात समानुपात का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, चलो। हाँ मेरे बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी चीज कल बताना भूल गया था, पहले उसको करवा देता हूं, ध्यान दो। देखिए, मैं आपको बता रहा था तीन चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, चतुर्थानुपाती होता है भाई। क्या होता है? चतुर्थानुपाती। अगर तीन संख्या है ए कोमा बी कोमा सी, ये क्यों आ रहा है भाई? देखिए, तीन संख्या है आपके पास ए कोमा बी कोमा सी। अगर आपको निकालना है इनका क्या, चतुर्थानुपाती। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, तीन संख्याओं का चतुर्थानुपाती निकालोगे। मैंने आपको कल लास्ट एंड में ऐसे खत्म किया था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी। ऐसे अगर मान लो चार संख्या हैं, इसका मतलब आप लोग क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? इसको आप लिख सकते हो सर ए बटे बी बराबर क्या, सी बटे डी। और इसको क्या लिख सकते हो, ए गुणा डी, ए गुणा डी बराबर कितना, बी गुणा कितना सी। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने समझाया था, आपको बताया भी था कि पहला और अंतिम आपस में गुणा होते हैं, बीच बीच वाले गुणा होते हैं, इन दोनों का मान क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। बट यहाँ पे अगर मान लो तीन संख्याएं दे दे आपको एग्जाम में, तीन संख्याएं ए बी और सी दे दे, और उनका आपको चतुर्थानुपाती पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है, ए बी समानुपात सी अनुपात। मैंने इसका चतुर्थानुपाती मैंने मान लिया क्या है, अक्स है। मैं अक्स की वैल्यू मान रहा हूं, निकाल रहा हूं। तो भाई कैसे निकालोगे, बीच बीच वालों को गुणा करोगे, पहले और अंतिम को गुणा करोगे। तो यहां से क्या आ गया, ए एक्स बराबर कितना आ गया, बी सी आ गया। तो यहां से अक्स का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, बी सी बटे कितना आ गया, ए आ गया। तो कभी भी एग्जाम में आपके पास तीन वैल्यू देके आपसे क्या पूछेगा, चतुर्थानुपाती पूछेगा। तो चतुर्थानुपाती निकालने का एक ही तरीका है, जो दो वैल्यू आगे दे रखी है ना, जैसे मान लो ए बी सी, जैसे ऐसे कह देगा कि दो तीन और चार का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, तो आगे वाली दोनों वैल्यू को गुणा करके पीछे वाली का भाग दे देना। चार थी 12, 12 में दो का भाग दोगे कितना आएगा, अच्छा आ जाएगा इसका चतुर्थानुपाती। ठीक है मेरे बच्चों, तो ऐसे ही दूसरा आता है आपके पास मध्यानुपाती। क्या आता है, तृतीयानुपाती बता देता हूं पहले। तृतीया, ऐसे कैसे चल रहा है भाई, दूसरी जगह करता हूं। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती में हमेशा ध्यान रखना, आपके पास कितनी संख्याएं रहेंगी, दो संख्याएं रहेंगी ए और बी। आपको दो संख्याएं देगा, ए और बी कोई भी संख्या दे देगा, और पूछेगा आपसे कि इनका तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो इनका मैं लॉजिक बता रहा हूं, तृतीयानुपाती ऐसे ज्ञात करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी और समानुपात अक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे समानुपात का साइन आ जाएगा। तो
कि है ना, कोई संख्या है, मान लो आपको ऐसे कहूं कि 8 और ऐसे कहूं मैं आपको 3 और, चलो एक मिनट, 5 और आपको ऐसे बोल दूं मैं कि 12 का, 5 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, 5 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, मैंने आपको ऐसे कह दिया। तो आप हमेशा क्या ज्ञात करोगे तृतीय अनुपाती के लिए, कोई भी संख्या मान लेना, अक्स मान लेना, इन इसका अगली वाली का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, मतलब 12 का स्क्वायर बटे कितना कर देना, 5 कर देना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में 5 का भाग दोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 5 दूनी 10, फिर कितना 4, 5 अंटे 40 और 5 अंटे 40, 28 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, तृतीय अनुपाती निकालते हैं। एक तीसरा लास्ट बचा है आपका क्या, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या बचा है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, मध्यानुपाती आपको दे देगा दो संख्याएं ए और बी का मध्यानुपाती बताओ मेरे को। तो ए और बी का मध्यानुपाती हमेशा कैसे निकालते हैं, इस चीज पे ध्यान दे लो। ए अनुपात, आप यहाँ पे मध्यानुपाती निकाल रहे हो तो मैंने इनका मध्यानुपाती अक्स मान लिया, तो यहाँ से अक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब ए अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात बी, ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से निकालते हैं। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये हुआ कैसे मैं आपको थोड़ा सा डीपली जाके बता रहा हूँ। बाकी इसका मान निकालोगे तो बोलो पहला और अंतिम गुणा होगा और बीच बीच वाला गुणा होगा, तो बीच वाला गुणा करोगे तो कितना होगा, अक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कितना, ए गुणा बी, अंडर रूट में ए गुणा बी। तो ये इसका क्या निकलता है, मध्यानुपाती। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कोई संख्या है मान लो 4 और 9, 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो 4 और 9 का मध्यानुपाती कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, मैंने कहा था इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो और इनका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। तो इनका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9, अंडर रूट में 4 गुणा 9 कितना होता है 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मध्यानुपाती आ जाएगा। अब इस बेस पे मैं आपको कितने ही क्वेश्चन करा दूं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग डील कर लोगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट टाइप पे। देखो ठीक है, अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइप का आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखो प्यारे बच्चों, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2 अनुपात क्या हो जाए, नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक संख्या में अक्स जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, अक्स जोड़ा जाए। तो 7 प्लस कितना अक्स जोड़ दिया, ऐसे ही 13 प्लस कितना अक्स, मैंने मान लिया कि प्रत्येक में अक्स जोड़ रहा हूं, 7 में अक्स जोड़ दिया, 13 में अक्स जोड़ दिया। ऐसा करने पे संख्या क्या हो जाती है, खुद कह रहा है कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो 2:3 को मैं 2/3 लिख सकता हूं। सबसे बेस्ट तरीका है इस ये वाला क्वेश्चन करने का। अब भाई साहब आपको पता है कि इनको पक्षांतरण करके गुणा कर सकते हैं, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे। तो देखो 3 को मैं इन दोनों से गुणा करूंगा, तो पहले 3 को 7 से गुणा करूंगा, पहले फिर बाद में 3 को अक्स से गुणा करूंगा। तो 3 गुणा 7 कितना 21 प्लस 3 गुणा अक्स कितना 3 अक्स, इसका काम हो गया। ऐसे इसका काम कर लो, 2 को 13 से भी गुणा करूंगा और 2 को अक्स से भी गुणा करूंगा। तो 13 दूनी कितना 26 और प्लस कितना 2 अक्स। अक्स अक्स वालों को एक साइड कर लेना, बाकी अन्य को एक साइड कर लेना। इसको इधर लेके आऊंगा, 3 अक्स में से 2 अक्स जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बच जाएगा, अक्स बच जाएगा। और ये 26 ये 21 उधर जाएगा, तो 26 में से 21 निकालोगे तो कितना आएगा, बोलो 5 आ जाएगा। तो अक्स का मान कितना आ गया 5। तो प्रत्येक संख्या में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। इसका सबसे बेस्ट तरीका एक और है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन में उठा लो भाई, कौन सा ऑप्शन में रखूं कि ताकि मेरा अनुपात कितना निकल जाए, 2:3 निकल जाए। आपके पास अनुसंख्या क्या है, 7 और कितनी है 13। 7 में मैंने कितना जोड़ा, पहले 5 जोड़ा, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 12 हो गया। इसका मान कितना हो गया 12। ऐसे ही मैं नीचे वाली संख्या में 13 में भी 5 जोड़ूंगा, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ 12 बटे कितना हो गया 18, 12 बटे 18 को हल करोगे तो 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो अनुपात कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। इसका मतलब सेट हो रहा है, मैच हो रहा है, 2:3 ही चाहिए था अपने को, तो मैच हो रहा था आपका, यही क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते हो और बाकी ये बेसिक तरीका है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों,
आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज है, दुनिया की सबसे शानदार टेस्ट सीरीज है, ऐसे समझो। ठीक है, इसके अंदर एक तो टेलीकम्युनिकेशन की है जिसके 7 टेस्ट हैं और मात्र 51 रुपए शुल्क है। ठीक है, आपको सारी सब कुछ चीजें दे रखी हैं। मैं तो फिर से बार बार यही आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से, ठीक है, बढ़िया अपने अपने सिलेबस को, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम शानदार रामबाण टेस्ट सीरीज है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। 99 रुपए मात्र शुल्क है, फ्री। इसके अंदर आपको सब कुछ सिलेबस के आधार पे, आपका न्यू पैटर्न के आधार पे आपका टेस्ट दिया हुआ है, व्याख्यात्मक हल है, ऑल राजस्थान रैंक, सब कुछ आपकी रैंक वगैरह सारी निकाली जाएगी उसके ऊपर। ठीक है मेरे बच्चों, देखो वही मेरा तरीका, 3 प्लस कितना अक्स और नीचे क्या कर दूंगा 5 प्लस कितना अक्स, और ऐसा करने पे कितना हो गया 5 बट्टे कितना हो गया 6। अब देखो क्वेश्चन को आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कितना फास्ट इजीली गुणा कर सकते हो। 6 कितना हो गया 18 प्लस कितना 6x, मैं डायरेक्ट करूंगा ऐसे ही, इसको 5 से गुणा करूंगा 25 और 5 को x से गुणा करूंगा तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 5x। यहाँ से 6x, ये 5x से इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x में से 5x निकालोगे तो प्यारे बच्चों कितना x, और ये 18 इधर जाएगा तो 25 में से 18 निकलेगा तो बोलो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 7। तो x का मान कितना आ गया 7। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए 7 जोड़ा जाए तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे अपना। ये लो भाई साहब, इस बार घटाने का दे दिया मैंने, दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाता है तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो पहली संख्या याद करो, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आपको 9 घटाया जाता है तो संख्या पूछ ली। मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक बार तरीका समझ गए ना आप लोग तो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। देखो मैंने मान लिया पहली संख्या क्या है 3x है और दूसरी क्या है 5x है। इस अनुपात में तो मैं इसको डायरेक्ट अनुपात में लिख देता हूं 3x बटे कितना 5x। ठीक है, अरे लिख सकता हूं कि नहीं बोलो सर, आप बोलोगे लिख सकते हो। प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहा है 9 घटा रहा है, तो मैं ऊपर वाली में भी 9 घटा देता हूं, ये लो भाई साहब 9 घटा दिया, और नीचे वाली में भी 9 घटा देता हूं, ये लो 9 घटा दिया मैंने। अब कह रहा है ऐसा करने पे अनुपात कितना हो जाता है 12:23। 12:23 को मैं 12 बट्टे कितना लिख दूंगा 23 लिख दूंगा। एग्जाम में मैंने जो ये फॉर्मेट लिख रखा है ना इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, बट आपको इस फॉर्मेट में बना के आंसर देना है। अब आपको पक्षांतर में गुणा करना मैंने सिखाई दिया, तो यहां से किसका मान निकालोगे अक्स का मान निकालोगे। अक्स का मान निकालोगे तो पहली संख्या 3x थी, दूसरी संख्या 5x थी, आपको पहली संख्या पूछिए तो आराम से निकाल दोगे। देखो 23 को 3 से गुणा करोगे तो 23 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा गुणोत्तर अक्स आएगा, माइनस 23 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 गुणा कितना प्यारे बच्चों 9। देखो मैं इसको हल नहीं कर रहा, 23 गुणा 9 क्यों नहीं कर रहा आगे बताऊंगा। ऐसे ही इसके बराबर इधर वाला कर लोगे 12 इधर 12 गुणा 9, 23 गुणा 9 इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 23 गुणा 9 और इधर माइनस का कौन बच गया 12 गुणा 9। दो बोलो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। 23 में से 12 निकालोगे तो 23 में से 12 निकालोगे तो 11 आएगा, तो 11 गुणा 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग वैसे हल करोगे तब भी 99 आएगा, बट ये मैंने आपको अलग से इसलिए बताया कि थोड़ा सा आपका बेसिक अगर कमजोर है तो इस पे कैच कर लोगे, वरना सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टूडेंट तो ऐसे करेगा डायरेक्ट 23 गुणा 9 में से 12 गुणा 9 निकालेगा तो 9 तो कॉमन हो जाएगा, 23 में से ये क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं ऐसे समझो, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 29, ये लो भाई
होती हैं, इसको मैंने मान लिया 3x और इसको मान लिया कितना मैंने 5x। बोलो 3x और 5x का लेस क्या होता है? लेस से सर बोलोगे इन दोनों का गुणा हो जाएगा सर। तो इनमें सबसे छोटी संख्या ये वाली है, क्योंकि 3 को x से गुणा करोगे सबसे छोटी यही आएगी। तो 3 गुणा कितना 20, 3 गुणा कितना 20, 20 तिया कितना आ जाएगा 60। तो सबसे छोटी 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, करो इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका मैं आपको एकदम बेसिक शानदार अप्रोच बताऊंगा कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्स घटाया जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लो। जैसे मान लो आपको एग्जाम में देगा ए बी कोमा सी और डी, ये क्रमागत संख्याएं होंगी। आपको पूछेगा प्रत्येक सी माइनस कितना बनेगा अक्स बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा। बट इस पे आपको काम नहीं करना है, मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूं। 21 फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आप लोग ये संख्या इस फॉर्मेट को हल करोगे ना, तो इस फॉर्मेट को हल करोगे तो आपके पास एक एक फॉर्मेट निकल के आएगा। अगर घटा रहे हो जोड़ रहे हो, मैं सी, ये इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मेट आ जाएगा। यहां से अक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, अक्स का मान आ जाएगा। मान बी गुणा सी माइनस कितना ए गुणा डी बट्टे वही नीचे वो का वही ए प्लस डी
104 बराबर है क्या? आप बोलोगे सर बराबर नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन लो 4। मैं 21 में से 4 घटाऊंगा तो 21 में से 4 घटाऊंगा तो बोलो कितना बचेगा? ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 6 3 9, 7 3 10 बराबर 15 3 कितना 18 और 17 3 कितना 20। 18/20 को हल करोगे, 2 से काट लो, 2 9 18 और
ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो। 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस तरह से वितरित किया गया है कि उनके अंशों को 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए द्वारा क्रम से हासिल किया जाता है। इसका मतलब कम किया जाता है। 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तो अवशेषों का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4:5 हो जाएगा। तो सी का अंश क्या है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा समझो। देखो भाई, मैं यहाँ हल कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एक कोने में हल कर रहा हूँ। 2430 रुपए में 3 व्यक्ति हैं, तो कितने कितने कम करें? तीनों में से 5, 10, 15 रुपए कम करें, तो टोटल कितने रुपए कम कर देगा? 5 + 10 और प्लस कितना? 15 रुपए कम कर देगा। तो 5, 10, 15 कितने हो गए? टोटल 30 रुपए कम हो गए। तो 2400 में 30 रुपए कम कर दोगे तो टोटल रुपए कितने बच गए? अब उसके पास 2400 रुपए बच गए। सर कितने बच गए? 2400 रुपए। और 2400 रुपए को अवशेषों का अनुपात कितना दे रखा है? 3 अनुपात कितना? 3:4 अनुपात कितना है? 5 है। तो यहां से देखो, 5, 4, 9 और 3 12, 12 इकाई का मान क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 12 इकाई का मान 2400 दे रखा है। तो यहां से 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? बोलो, 200 आ जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आ गया? 200। तो यहां से देखो, तीनों हैं तो पहले का निकाल लो। 200 × 3 कितना? बोलो कितना आ जाएगा? पहले का 600 आ जाएगा। 200 × 4 कितना? सबका निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सी का अंश पूछा है तो सी पे चलो डायरेक्ट। 5 गुना कितना? 200। 5 × 200 करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1000 आ जाएगा। बट अब याद करोगे सी में से कितने रुपए कम किए थे? 15 रुपए सी द्वारा हासिल किए गए थे। तो 1000 में कितना और जोड़ दोगे? 15 रुपए और जोड़ दोगे तो सी का अंश कितना हो जाएगा? टोटल 1000 कितना हो जाएगा? 15। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि माइक डिस हो गया था, इस वजह से आवाज में भी थोड़ी ऐसे आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 ओके है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आपका टास्क क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा मैं इतना करवाने के बाद इस क्वेश्चन में माथा पूरी करना आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन में 53 रुपयों को एक्स वाई जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना वाई को मिलता है उतना उससे 7 रुपए एक्स को अधिक मिलते हैं, और तथा जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपए वाई को अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। देखते हैं कितने प्यारे बच्चे इसके पढ़ाई कर रहे हैं। इसका कमेंट्स बॉक्स में आप लोग क्या दोगे? इसका आंसर दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी। अब देखो भाई, 56,250 रुपए को ए बी एम सी में बांटना है ताकि ए को बी एम सी की कुल राशि का आधा मिले तथा बी को ए एम सी की कुल राशि का कितना? चौथाई भाग। बताइए ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? बताइए ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? देखो समझो इस क्वेश्चन को। 56,250 रुपए है भाई, ए बी सी में बांटना है। ए को बी एम सी की राशि का आधा मिलता है, मतलब ए को है ना बी और सी की राशि का क्या मिल रहा है? आधा मिल रहा है। ठीक है यहां से। और दूसरा क्या कह रहा है? बी को ए और सी की राशि का, ए प्लस कितना? सी की राशि का चौथाई भाग मिले, मतलब बट्टा 4 मिले। ठीक है, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? यहां से देखो प्यारे बच्चों, यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो यहां कितना आ जाएगा? 2a बराबर कितना? b प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही यहां पे कितना आ जाएगा? 4b बराबर कितना? a प्लस सी आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं a बट्टे नीचे आ जाएगा b प्लस सी, a बट्टे b प्लस सी, इनका अनुपात कितना आ गया? सर आप बोलोगे 1/2। कितना आ गया? यहाँ 1 बच गया और नीचे कौन चला गया? 2। ऐसे ही यहां से b बट्टे a प्लस सी का अनुपात पूछूं मैं आपसे तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। अब मेरे को एक बात बता दो, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, वैसे भी निकाल सकते थे आप लोग अनुपात। कैसे? यहाँ पे देखो ए का कितना आ गया? 1 और b प्लस सी का कितना आ गया? 2। सामने b प्लस सी के सामने 2 है। ऐसे ही यहाँ पे
बी का कितना आ गया 1 और ए प्लस सी का कितना आ गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया 4 आ गया। एक चीज बताओ, ए बी सी इन तीनों का योग कितना आ रहा है 3 और ए बी सी इन तीनों का योग कितना आ रहा है 5। इनका योग 3 आ रहा है, इनका योग 5 आ रहा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर इन दोनों को क्या बनाएंगे समान। यहाँ इनका योग कितना आ रहा है 3 और यहाँ कितना आ रहा है 5। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है। तो 15 होता है। तो यहां से देखो इन दोनों, इसको 15 बनाने के लिए बोलो किससे गुणा करूंगा मैं, इसको 15 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, एक मिनट लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। ए का कितना आया था यहाँ पे, ए का अनुपात कितना आया था 1 और बी और सी का कितना आया था 2। ऐसे बी का कितना आया था 1 और ए और सी का कितना आया था 4। इनका योग कितना आ रहा है 3, इनका योग कितना आ रहा है 5। इसको 15 बनाएंगे तो 5 से गुणा करेंगे, इसको 15 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करूंगा तो 5 और ये कितना 10, इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये 3 और ये कितना 12। मतलब ए का मान तो यहाँ पे कितना आ गया 5, बी का मान यहाँ कितना आ गया 3 और ए बी और सी का मान, अगर बी और सी का मान देखो यहां से बी का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो सी का मान कितना हो गया 7। अगर यहां से कर लो ए और सी का मान 12 है, ए का मान 5 आ गया, तो बी सी का मान फिर से कितना आ जाएगा 7। तो सी का मान कितना आ गया 7। ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां से आपको क्या पूछा है, कितने रुपए की राशि है 5 3 8 7 15। 15 इकाई को किस में बांट दोगे 56,250 में। तो बी का हिस्सा निकालना है। तो यहां से 15 इकाई का मान बराबर 15 इकाई का मान 56,000 कितना है 56,250 है। तो यहां से एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, एक इकाई का मान 56,250 में 15 का भाग दोगे 3, 15 3 45, फिर कितना आएगा 11, 120, 112, 105, 7, फिर कितना 5, फिर 15 का भाग दोगे 15 3 चला जाएगा क्या 4 5 11, 11 2 13, 13 5 18। ठीक है चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 45, 45, फिर कितना बच गया 5 6 11, 112, 105, 105 7 15 5 75, 3750 बार चला गया। आपको किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3750। 3 को 3750 से गुणा करोगे तो 0 5 3 15, 7 3 21, 21 रे कितना 22, 3 3 9, 9 2 कितना 11, 11,250। 11,250 कहाँ है, क्या नहीं है भाई, क्या हुआ बी के, अच्छा ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, इतना ही पूछा आपको, इतना करने की जरूरत नहीं है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, अनुपात में देख लो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है। तो 2 गुणा कितना 3750। 2 को 3750 से गुणा करोगे तो 0 0 और 5 और 3 दूनी 6 1 7, कितना आ जाएगा 7,500। 7,500 कहाँ है, क्या ए ऑप्शन में है। ठीक है मेरे बच्चों, किसी का भी पूछिए अब आप लोग आराम से सारा निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 47, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 48। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट काम के क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दुनिया के सबसे अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपका सीईटी में भी आया था, सुपर टीचर में भी आया था, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं राजस्थान पुलिस या चतुर्थ श्रेणी में भी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर टपकेगा ये क्वेश्चन। देखो भाई थाली में क्या क्या है, 1 रुपया 50 पैसा, पैसा को पीछे लिख देता हूं, और यहाँ पे कितने हैं 10 पैसे। इनके सिक्कों का अनुपात कितना है 3:4 कितना है 10 है। एक चीज बता दो, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 4, तो 50 के 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो 4 सिक्कों में कितने रुपए बन जाएंगे 2 रुपए। ठीक है, तो यहां कितने रुपए बन गए 2 रुपए। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं,
एक रुपए में 10-10 पैसे के 10 ही सिक्के होते हैं, इसका मतलब यहां रुपए कितने बन जाएंगे, 1 रुपया बन जाएगा सर। सही बात है कि नहीं, बोलो इस चीज। तो अब टोटल रुपए कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6। और क्वेश्चन में कुल मूल्य, इनका कुल मूल्य कितना दे रखा है, 102। तो 6 इकाई का मूल्य कितना दे रखा है, 102। तो यहां से 1 इकाई का मूल्य प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 संते 42। 1 इकाई का मूल्य कितना आ गया, 17 आ गया। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 10 पैसे के सिक्के की संख्या बोलो, यहां से सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, अगर यहाँ ये वाला तो क्या निकलेगा, मूल्य निकलेगा। और ये वाला क्या था, सिक्कों की संख्या का अनुपात था, 3, 4 और 10। तो 3, 4 और 10, 10 को 17 को किससे गुणा कर दूं, डायरेक्ट 10 से गुणा कर दूं, या रुपए के मूल्य को कर दूं मैं, चलो ये 17 रुपए आ गए। अब 17 रुपए में 10-10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, आप खुद बता दो मेरे को। सर 1 रुपए में 10-10 पैसे के 10 सिक्के बनते हैं, तो 17 रुपए में बोलो कितने बनेंगे, 17 गुणा कितना, 10 बनेंगे। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 170 सिक्के हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। या फिर आप डायरेक्ट सिक्कों की संख्या कौन है, 10 है, 10 से गुणा कर दो, 17 गुणा 10 कितना, 170। ठीक है मेरे बच्चों, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अपन आगे चलते हैं। ये लो भाई, सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसको बना दो। इसमें क्या कह रहा है, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यदि थैले में कुल 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे। सेम टाइप से क्वेश्चन है, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, 25 पैसा, 10 पैसा और कितना, 5 पैसा। एक चीज बताओ, इनका अनुपात कितना है, 1, 2 और 3। सीधी सी बात है, 25-25 पैसे के एक सिक्का है तो कितने पैसे बनेंगे, सर बोलेंगे 25 पैसे ही बनेंगे। यहां पैसे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि रुपए बन ही नहीं रहे। अगर मैं रुपए में लिखूं, चलो इनको रुपए में लिख देता हूं, इनको रुपए में भी लिख के कर सकते हो, बोलो रुपए में लिख के कैसे कर सकते हो, समझो इस चीज को, काम की चीज है। कैसे, 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं, सर 1/4 रुपए होते हैं। 10 पैसे में कितने रुपए होते हैं, सर 1/10 रुपए होते हैं। 5 पैसे में कितने होते हैं, 5/100। इसको हल करोगे तो 1 कितना, 20 रुपए होते हैं। इनको काटेंगे तो 1/20 बनेगा। ठीक है, अब देखो इनका अनुपात कितना है, 1:2 कितना है, 3। इनको डायरेक्ट गुणा कर दो, 1/4 को 1 से गुणा करोगे 1/4, 1/10 को 2 से गुणा करोगे, 1/10 को इधर साइड में करो, 1/10 को 2 से गुणा करोगे तो ऐसे करोगे, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5। तो यहाँ आ जाएगा 1/5। 1/20 को 3 से गुणा करोगे तो 3 कितना आएगा, 20। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। सरल अनुपात बना रहा हूँ इधर में साइड में, तो सरल अनुपात बनाऊंगा तो 1/4, 1/5 और 3/20। सबको 20 से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको 20 से गुणा कर दो, अनुपात सरल हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया, 5, ये कितना हो गया, 4 और ये कितना हो गया, 3। 5, 4, 3 के अनुपात में आ गया, 5, 4, 3 के अनुपात में आ गया। आपको पूछा है कि थैले में कुल कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं। तो 5, 4, 9 और 3 12, आपके पास 12 इकाई का मान, 12 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो यहां से तीन से गुणा कर दोगे, 3 का ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 30 में 4 का भाग दोगे तो 7.5 रुपए आ गए। 7.5 रुपए मतलब 5 पैसे के 5 पैसे वाले सिक्के है ना, 5 पैसे वाले जितने भी सिक्के हैं उनका मूल्य कितना आ रहा है, 7.5 रुपए आ रहा है। एक चीज बता दो मेरे को प्यारे बच्चों, 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, सर आप बोलोगे 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे, क्योंकि 20 पंजे 100, 100 पैसा का 1 रुपया बनता है कि नहीं बनता। तो 5 पैसे के 5 पैसे कितनी बार करोगे कि 1 रुपया बन जाए, सर हम 20 सिक्के ले लेंगे ना तब 1 रुपया बनेगा। तो 7.5 रुपए में 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो 7.5 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, सर 20 से गुणा कर दूंगा तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 7.5 को 20 से गुणा करूंगा तो 150 सिक्के आ जाएंगे।
तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 150 सिक्के। समझ पा रहे हो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट करके समझना इस क्वेश्चन को, आप लोग आराम से मुझे पता है कि जरूर समझ जाओगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक व्यक्ति के पास 1560 रुपए 1, 2 और 5 रुपए के नोटों के रूप में, इस बार देखो भाई 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है, सब रुपए में दे रखे। सॉरी, यदि ये नोट 2, 5, 8 के अनुपात में हो, किस अनुपात में हो, 2 के, 5 के और 8 के अनुपात में हो, तो 2 रुपए के नोट है 52 इकाई का मूल्य। अब मैं यूनिट को ऐसे लिख देता हूं एक लाइन से ताकि आप लोग समझ जाओगे। 52 इकाई का मूल्य कितना है, 1560, तो एक का मूल्य कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक का मूल्य 30 आ गया तो किसका पूछा आपको, 2 रुपए के नोटों की संख्या, 2 रुपए वाले ये रे, 2 रुपए नोटों का मूल्य 10 है, तो 10 गुणा कितना, 30, तो 2 रुपए के पहले कुल रुपए निकालो, कितने रुपए हो गए, 30, 300 रुपए हो गए। 2 के सिक्कों के रुपए कितने बन रहे हैं, 300 रुपए बन रहे हैं। तो मेरे को एक बात बता दो, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। सर मेरे पास 300 रुपए हैं और 2 के सिक्कों से बने हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 300 में 2 का भाग दे दोगे तो 150 सिक्के होंगे, तभी तो 2 आपके पास आ जाएगा। तो सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 300 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 300 बटे कितना, 2, तो कितनी आ जाएगी, 150 सिक्के। इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 51, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग मेरे को करके दिखाओ। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट में ये क्वेश्चन मेरे को करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दो। 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, देखो भाई इस बार क्वेश्चन घूम के आया, मूल्यों का बोला है, मूल्यों का अनुपात 13 अनुपात कितना है, 11 अनुपात 7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। सबसे शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेगा वो आज की क्लास का जीनियस बच्चा रहेगा। आज की क्लास का कौन रहेगा, जीनियस बच्चा रहेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाते हैं। करो भाई। आ रहा है, देखो ध्यान दो इधर, इसको स्पीड से निपटाता हूं मैं। क्या क्या दे रखा है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दे रखा है। भाई इस बार मूल्य कितना है इसका, 13 है, 11 है और 7। मूल्य का मतलब ये रुपए दे रखे हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझो, मैं से कह रहा हूं कि 1-1 रुपए के 13 रुपए हैं आपके पास, तो इनका संख्या कितनी हो जाएगी, 13। संख्या निकाल रहा हूं यहां पे, संख्या, ठीक है। ऐसे ही 50-50 पैसे के आपके पास 11 रुपए हैं, तो 50-50 पैसे के 11 रुपए हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुत काम की चीज है, कितनी हो जाएगी, 22 सिक्के हो जाएंगे भाई साहब। 22 सिक्के होंगे तभी तो 11 रुपए मूल्य बनेगा 50-50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऐसे ही 25-25 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास रुपए बन रहे हैं कितने, 7, तो सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपए में 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में कितने हो जाएंगे सर, 7 रुपए में 28 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25-25 के, तो 7 रुपए में 28, 1 रुपए में 50-50 के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में 22 सिक्के, 1 रुपए में 1 ही रुपया होता है, तो 13 रुपए के 13 सिक्के हो जाएंगे। इनका योग कर लो, इनका योग करेंगे तो 28, 22 और 13 है, 28, 22 और 13, 22 और 13 कितने, 22 और 13 कितने, 35, 35 और 28 कितने, 30, 20, 50 कितने, 63,
63 इकाई का मान क्वेश्चन में कितने सिक्के दे रखे हैं? 378 दे रखे हैं। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? एक इकाई का मान कितना हो जाएगा भाई? 6 सिक्के हो जाएंगे। एक इकाई का मान 6 सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों वाले कौन सा? 50 वाला बीच वाला है। तो 22 गुणा कितना? 6। 22 को 6 से गुणा करोगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 132 सिक्के हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 132 कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये लो भाई, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात 8, 11, 14 के अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितनी संख्या थी? ये क्वेश्चन देखो सबसे बेस्ट तरीका, मैं तो इसको ऑप्शन से समझूंगा। अगर मान लो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों की संख्या कितने अनुपात में थी? 2, 3 और 4 के अनुपात में थी। मैंने मान लिया शुरुआत में बच्चे 162 थे, इसको ले लेता हूं एक बार। तो इनका शुरुआत में इनका अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 4, 3, 7, 2, 9। 9 इकाई का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 162। तो एक इकाई का मान यहां से कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 और 9 अंटे 72। एक इकाई का मान कितना आ गया? 18 आ गया। तो शुरुआत में पहली कक्षा में 18 गुणा 2 कितने? 36 बच्चे थे। 18 गुणा 3 कितना? 54 बच्चे। और 18 गुणा 4 कितने? 72 बच्चे थे। ऐसे बच्चे हो गए। अब कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी आ जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 8, 11, 14। अगर मैं इन सब में 12 जोड़ दूं, इन सब में 12 जोड़ दूं, बच्चे जोड़ दूं, तो आपके पास अनुपात अगर 8, 11, 14 का अनुपात मिल जाए सेम टू सेम, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही है। और अगर नहीं मिले इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। सीधी सी बात है। तो 36 में 12 जोड़ूंगा कितना आएगा? 48। 54 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 66। और 72 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 84 आएगा। कट रहा है क्या भाई किसी संख्या से? किसी संख्या से कट रहा है क्या? बोलो। 6 से कट रहा है, हैं? आप बोलोगे सर 6 से कट रहा है। 6 से काट लो, 8 6 48। 6 से काट लो, 11 6 66। 6 से काट लो, 6 कम 6 6 चौके 24 14। 8 11 14, 8 11 14 मैच हो गया। 8 11 14 मैच हो गया। तो आगे ज्यादा झमेला करने की जरूरत है क्या? आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज को? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट तरीका है। इजी क्वेश्चन क्या है? सबसे बेस्ट तरीका करने का यही है, ऑप्शन से। एग्जाम में 100% बता रहा हूँ आपको, कम से कम भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 2 या 3 या 5 क्वेश्चन तो है ना, 3-4 क्वेश्चन तो ऑप्शन बेस ही आ जाएंगे। देखते टिक। और वो बंदा वही कर पाएगा जिसका छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53, आगे चलो। ये लो भाई साहब, थैंक यू। इसका मतलब मैंने अपने आप लोगों को अनुपात और समानुपात के जो आपके सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर इससे भी ज्यादा लेवल का आता ना, अपने पास समय नहीं है इतना इससे ज्यादा और कुछ करने का। अगर आपके क्वेश्चन नंबर बनने, मैं कह रहा हूं कि जितने लेवल की आपके एग्जाम हो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत शानदार करवाए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट सेशन में। मैं आपसे फिर से आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके अगर साथी जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये चैनल आप लोग सबको क्या करो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसे कह रहा हूं कि दबा के आप लाइक करो और जितने कमेंट्स कर सकते हो। मैंने क्वेश्चनों के लिए बोला है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में आना चाहिए, तो हम लोग आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका रेस्पॉन्स आएगा तो हमें लगेगा हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएंगे। और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के आगे वाले जितने भी क्लास आएंगी हर टॉपिक का मैं आपको 2 या 3 वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस हिसाब से आपका शानदार तैयारी हो जाएगी। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कंटिन्यू आप लोगों का अपने इसी जोश और जुनून से बने रहना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।